अरे उर्मिला, क्या हो गया है तुझे? आज बहू का इस घर में पहला दिन है और तू आज ही इतने लेट उठी है। तू तो इतना लेट कभी नहीं उठती है, फिर आज क्या हो गया तुझे? बहू की पहली रसोई है और तू इतना लेट कर रही है। कितनी सारी तैयारियां करनी है। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से तैयार होकर बहू की पहली रसोई की तैयारी करती हूँ। और उसे गहने भी तो देने थे जो उसे आज की रस्म में पहनने हैं। एक काम करती हूँ, नहा धो के पहले गहने निकाल देती हूँ, वो बहू को दे दूंगी। तब तक मैं रसोई में तैयारी कर लूंगी, वो भी तब तक तैयार हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? यहाँ से तो पूरी की पूरी तिजोरी ही गायब है। लगता है इस घर में चोर आया था कल रात को। हमको पता कैसे नहीं चला? कुछ आवाज भी नहीं आई। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? मेरे गहने जाते तो कोई बात नहीं, उसमें तो बेचारी बहू ने भी अपने गहने रखे थे। बहू क्या सोचेगी? पहले ही दिन उसने अपने सारे गहने खो दिए। मुझे अमन को ये बात बतानी होगी। उसे और बहू को ये बात पता भी है कि घर में चोरी हुई है, या वो भी अभी तक सो रहे हैं? उफ अमन, तुझे क्या हो गया है? तू इतनी देर तक आज कैसे सो गया? तू तो इतनी देर तक कभी नहीं सोता है। वंदना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि कैसा पति मिला है जो इतने देर तक सोता रहता है। और वो गई कहाँ है? शायद माँ की किचन में मदद कर रही होगी। अरे माँ, आपने भी मुझे नहीं उठाया आज। आज देखिए ना, मैं कितनी देर तक सोता रह गया। बेटा ये सब छोड़, तुझे पता भी है घर में चोरी हुई है। घर में सारे गहने गायब हैं और सारी कीमती चीजें भी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? चोरी? और वो भी हमारे घर में? हाँ बेटा, हमारे घर में चोरी हुई है। मेरे तो सारे गहने गायब हैं और कल बहू ने जो दिए थे वो भी सारे गायब हैं। पर माँ, ये कैसे हो गया? चोर घर में आया और हमें पता भी नहीं लगा। मैं तो खुद भी यही सोच रही हूँ बेटा। आज इतना लेट से उठी हूँ कि क्या कहूँ। क्या आप भी आज देर से उठी हैं? मैं भी आज काफी देर से उठा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मानो सर भारी है। और ये वंदना कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। बेटा तो ये क्या कह रहा है? तूने बहू को सुबह से नहीं देखा? हाँ माँ, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। पर इसमें आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? बेटा तू अभी तक नहीं समझा क्या? हमारे सारे गहने और घर की सारी कीमती चीजें वंदना ही ले गई है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भला वंदना अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? अगर चोरी उसने नहीं की है तो वो कहाँ है अभी? तुझे दिखाई दे रही है वो? पहले मुझे लगा था वो तेरे कमरे में होगी, पर वो तेरे कमरे में भी नहीं है। शादी के पहले ही दिन वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर माँ, हो सकता है ना वो कहीं बाहर गई होगी। घर से कोई बाहर नहीं गया है सुबह से, चौकीदार बाहर ही खड़ा है। हे भगवान, ये क्या हो गया माँ हमारे साथ? क्या मैं एक चोर लड़की को अपने से दुल्हन बना के इस घर में लेके आया था? वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। अपनी चोर बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी, जो पहले ही दिन फरार हो गई। उन्हें हमें इस बात का जवाब देना ही होगा। तू चल मेरे साथ। पर कहाँ माँ? उन लोगों के पास जो हमारे इस हालत के जिम्मेदार हैं। आज की ये सुबह कितनी सुहानी लग रही है। वंदना ने बिना आनाकानी करके शादी जो कर ली है, इसीलिए लग रही है ये सुहानी। वरना मुझे तो डर ही लगा हुआ था उस लड़की का कि कहीं फिर से अपनी शादी में कोई तमाशा खड़ा ना कर दे। इस बार लगा जैसे उसने हमारी बात समझ ली है। आखिर माँ बाप उसका बुरा क्यों चाहते? हमने जो किया उसकी भलाई के लिए किया। अमन और उसका परिवार कितना अच्छा है, उसको अच्छे से रखेंगे। ये बहन जी, समझ जी, आप लोग, वो भी इतनी सुबह सुबह? क्या बात है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वंदना तो ठीक है ना? अरे वंदना के बाबा, सुनिए तो, वंदना के ससुराल वाले आए हैं। अरे दामाद जी, बहन जी, आप आज इतनी सुबह सुबह? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वंदना तो ठीक है ना? भाई साहब देखिए, मुझे ना तो बात को घुमाना फिराना आता है, इसीलिए मैं आपसे जो भी कहूंगी वो सच कहूंगी। और उम्मीद आपसे भी यही रखती हूँ कि आप मुझे झूठ नहीं बताएंगे। क्या बात हो गई है बहन जी? आप गुस्से में क्यों लग रही हैं? और आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं? आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे उसका साफ साफ जवाब दे दीजिए। आपकी बेटी कहाँ है? अरे बहन जी, ये आप कैसा सवाल पूछ रही हैं?
कि वंदना कहाँ है। वंदना आपके घर है? कल ही तो उसको बिहा के आपके घर भेजा था और आज आप हमारे घर आ गई ये सवाल करते हुए। मतलब क्या है आपकी इस बात का? भाई साहब देखिए, हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और आपकी बेटी हमारे साथ करने की कोशिश क्या कर रही हैं। आपकी बेटी सुबह से ही गायब है और इसके ऊपर हमने जो उसको गहना दिया था और आपने जो उसको गहना दिया था और मेरे सारे गहने सारे गायब है घर से। जैसे सारी कीमती चीजें भी गायब है। हाँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप हमारी बेटी को चोर कहना चाह रही हैं? आंटी, हम वंदना को चोर नहीं कह रहे हैं, पर वो सुबह से ही गायब है। मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है। देखिए, अगर आप लोग कुछ भी जानते हैं तो आप हमें प्लीज बता दीजिए। हम इसके बाद यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। देखिए बहन जी, हम भी उस बात को सुनकर उतने ही झटके में हैं जितने कि आप, और अब हम कर भी क्या सकते हैं। सुनिए जी, हमें वंदना को जल्दी ढूंढना होगा। कहीं वो क्या बहन जी, आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? देखिए बहन जी, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। अगर चोरी हमारी बेटी ने की है तो आप खुद उससे जाकर पुलिस स्टेशन दे दीजिएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो फिर ठीक है। सुनिए जी, आपने समधन जी और दामाद जी को ऐसा क्यों कहा कि अगर हमारी बेटी की गलती हुई तो आप उसे पुलिस स्टेशन में दे दीजिएगा, जबकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि गलती किसकी है। अगर ये ना कहता तो और क्या कहता? ये कहता उनसे कि हमारी बेटी पहले ही शादी के दिन में अपने आशिक के साथ भाग गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता हमें वंदना को ढूंढना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं ढूंढने वाला हूँ। अब उसे अपनी गलतियों से खुद सीखने दो। इतनी गलतियाँ कर चुकी है, अब तो मैं सुधारते सुधारते थक गया हूँ। आखिर कब तक हम उसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? अब जो इस बार उसने गलती की है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इतने अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाई थी, पर नहीं, उसे तो वो आवारा राकेश ही पसंद है ना। तो बस ठीक है, रहने दो उसको उसके पास। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपकी बेटी है, भला माँ बाप औलाद का साथ थोड़ी छोड़ सकते हैं। यही गलती रही है हमारी कि हमने माँ बाप का फर्ज कुछ ज़्यादा ही निभा लिया है। औलाद तो कभी ये सोचती नहीं है कि माँ बाप भी हैं, उनकी भी थोड़ा सम्मान कर लिया जाए। जब वो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम लोगों ने उनके बारे में क्यों सोचना है। आगे उसके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन्होंने तो साफ साफ मदद करने से इनकार कर दिया है, पर मैं तो माँ हूँ। भला मैं अपनी बेटी को ऐसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ? वो चाहे जितनी भी गलतियाँ करे, पर औलाद तो मेरी ही रहेगी ना। मुझे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, पर अपना फ़ोन तो उसने बंद कर दिया होगा। मेरे पास उसका दूसरा नंबर था, कहाँ रखा होगा मैंने वो नंबर? हाँ, शायद मेरी डायरी में लिखा हुआ है। मैं उस पर कॉल करती हूँ। पक्का अपना फ़ोन बंद करने के बाद उसने वही सिम लगाया होगा। माँ, क्या आपको सच में लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों, तेरा मन नहीं है अपनी चोर बीवी को पकड़वाने का क्या? पर माँ, अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बदनामी तो हमारी ही होगी ना। बेटा तू ऐसा क्यों सोच रहा है? भला बदनामी हमारी क्यों होगी? हमने थोड़ी किसी का बुरा किया है। चोरी हमारे घर में हुई है, धोखा हमारे साथ हुआ है, तो हम क्यों बदनाम होंगे? बदनाम होगी वो लड़की जिसने ये सब कुछ किया है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए। एक बात बता, तूने कल से ये कपड़े क्यों नहीं चेंज किए हैं? माँ, कल मुझे पता ही नहीं रहा कि मुझे नींद कब लगी। वंदना दूध लेके आई थी, मैंने जैसे ही दूध पिया मैं सो गया। मुझे कपड़े चेंज करने थे पर वो भी नहीं किए। पता नहीं ऐसे मुझे अचानक से नींद क्यों आ गई। इसका कारण मैं तुझे बताती हूँ। तेरी प्यारी बीवी और मेरी बहू ने हम दोनों को नींद की गोलियां जो दे दी थी, याद है? हम सुबह भी लेट उठे थे। क्या हो सकता है इसका कारण? मैं जो हमेशा 6 बजे उठ जाती हूँ, आज वो 9 बजे उठी है, क्योंकि कल वंदना मेरे कमरे में भी दूध लेके आई थी। इसका मतलब ये है कि उसने हमें सुलाने के लिए उस दूध में नींद की गोलियां मिला दी होगी। हाँ बिल्कुल, अभी तो बात को समझ गया है। अब चल पुलिस स्टेशन। डॉक्टर साहब, आप हमारी उस लुटेरी दुल्हन को ढूंढ तो लेंगे ना? देखिए मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे पुलिस वाले ने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। आपको हम 24 घंटे के अंदर आपकी वो लुटेरी दुल्हन पकड़ के दिखाएंगे।
इंस्पेक्टर, उसने हमारे घर से सारी कीमती चीजें और गहना चुराया है। आप प्लीज उसे भी बरामद कर लीजिएगा। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके घर से जो भी कुछ चोरी हुआ है वो आपको सब कुछ सही सलामत मिल जाएगा। एक बार हम उस लड़की और लड़के दोनों को पकड़ लें। इंस्पेक्टर साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप उसे ढूंढ लेंगे। तो फिर हम सर चलते हैं। हमने अपना नंबर लिखवा दिया है। अगर इस केस में किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस हुई तो आप हमें बता दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हमने आपके सास ससुर और उस लड़की का सबका नंबर सर्वालांस पे लगा दिया है। वो जैसे ही एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा। आखिर वंदना का मुझे ये वाला नंबर मिल ही गया। हे भगवान, बस एक बार वो कॉल उठा ले। हेलो माँ, देखिए अगर आपने मुझे डांटने के लिए कॉल किया है तो मेरा अभी डांट सुनने का कोई मन नहीं है। वंदना, तूने ये क्या कर दिया है? तूने फिर से एक बार हमारी नाक कटवा के रख दी। क्या जरूरत थी तुझे ऐसे भागने की? भागती नहीं तो और क्या करती? आपने तो मेरी शादी उस अमन से करवा दी थी ना। बस, तेरा बहुत हो गया। तुझे कितनी बार समझाया कि उस आवारे से दूर रह, पर नहीं, तूने हमारी बात कब मानी है जो इस बार मानती। तेरे बाबा ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है अब जो तेरे साथ होगा उसमें हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? भला हमारे साथ क्या होगा? क्या नहीं हो सकता तेरे साथ? जिन ससुराल वालों का तू गहना चुरा कर भागी है ना, वो गए हैं पुलिस स्टेशन तेरी कंप्लेन करने के लिए। तुझे क्या लगता है घर से सारी चीजें लेके भागेगी तो कोई तेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी नहीं करेगा? अब भागती रहना एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पुलिस तो तुझे ढूंढ रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाह बेटा, क्या बात है दीदी, तू किसी के घर में डाका डाल दे और वो तेरी शिकायत भी ना करे। अच्छा ठीक है माँ, मैं भी फोन रखती हूँ। हे भगवान, इस लड़की को अभी भी अकल नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि अभी संभल जाए, पर नहीं, इसके तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कभी कभी तो लगता है इसके बाबा सही ही कहते हैं, इसे रहने ही देते हैं। हमने माँ बाप की होने की जिम्मेदारी काफी निभा ली। वंदना, तुम फोन पे किस पे बात कर रही थी? तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें मना किया था। यहाँ हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहाँ हम चोरी से भाग के आए हैं। और मैंने तो तुम्हें तुम्हारा फोन बंद करने के लिए कहा था, तुमने ये खोला क्यों? अरे ये वो वाला नंबर नहीं है मेरा, ये दूसरा नंबर है। पर मैं क्या करती, माँ का कॉल आ गया था। वो कह रही थी मेरे एक दिन के ससुराल वालों ने हमारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा दी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कंप्लेन करवा दी है? इसका मतलब है अब तो हमें पुलिस ढूंढ रही होगी। हाँ तो ये तो होगा ही ना, ये चोरी करने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। हम पिछली बार की तरह खाली हाथ भागते तो हमें कोई नहीं ढूंढता। अब उनका सोना चांदी लेके भागे हैं तो फिर वो चुप बैठेंगे नहीं ना। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। पहले हमें ये देखना होगा कि पुलिस हमें कहाँ कहाँ खोज रही है। अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम देख लो अपना क्या करना है। भगवान, मैं इस बेवकूफ़ औरत के चक्कर में कहाँ फंस गया हूँ। अब अगर पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया तो 8-9 साल तो गए जिंदगी के। वो तो 8-9 साल से पहले बाहर छोड़ने वाली नहीं है। पर ये भी तो है, अगर मैं इसके साथ रहा तो ज़्यादा चांसेस है मेरे पकड़े जाने के। मुझे इसे छोड़ के भागना ही होगा। पहले मैं अपनी जान तो बचाऊं, प्यार मोहब्बत तो होती रहेगी बाद में भी। पर यहाँ तक आकर ऐसे खाली हाथ भागना तो ठीक नहीं रहेगा। एक काम करता हूँ, इन पैसों से एक गड्डी उठा लेता हूँ पैसों की। इतने सारे पैसों में क्या पता चलेगा मैंने कितने पैसे चुराए हैं। एक बार पुलिस वालों को वंदना और ये बैग मिल जाएगा तो वो खोज पड़ताल बंद कर देंगे मेरी। हाँ, ये सही आइडिया रहेगा। सच सच बताना, तुमने अभी वंदना से बात की है ना? पर आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी बता देगा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसे कुछ भी बताने को। अब जो आगे कुछ करना होगा वो पुलिस अपने आप कर लेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमने उसे कॉल किया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारी बेटी है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही है क्या? वो कहाँ होगी, कैसी होगी? मुझे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं हो रही है। उसने अपने साथ जो भी कुछ किया है उसकी वो जिम्मेदार खुद है। आप तो पता नहीं कैसे पिता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमारी बेटी का कुछ पता चला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वंदना के बारे में कुछ भी पूछने आए हैं तो हम आपको साफ साफ बता देते हैं, हमने उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए हैं।
अब अगर आपको वो मिले भी तो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप मुझे बताइए, आपको मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? जी आप खुद ही देख लीजिए। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? क्यों? अब वो तुम्हारा आशिक कहाँ गया जिसके साथ तुम पहले ही शादी के दिन भाग गई थी? वो राकेश मुझे छोड़ के चला गया। उसे जैसे ही पता चला कि हमें पुलिस ढूंढ रही है वो भाग गया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था। जब माँ बाप की बात सुनते नहीं है ना बच्चे, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। जी आप ये क्या कह रहे हैं? बेचारी बच्ची वैसे ही इतनी परेशान है। सरोज तुम तो चुप ही रहो। तुम हर बात पे इसका साथ देना बंद करो। ये किस बात से परेशान है? परेशान तो इसने हमें करके रख दिया है। इसकी वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। बाबा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप ले जाइए इसे, और इसे जितनी भी सजा होगी इसे भुगतने दीजिए खुद ब खुद। हम इसकी कोई बेल नहीं करवाने वाले हैं। जी ठीक है सर। वैसे भी इन्हें अपने ससुराल वालों के घर से सोना चुराने की सजा तो होगी ही। चलिए मैडम, अब आपका जेल जाने का टाइम आ गया है। मैडम आपका सामान तो पूरा है ना? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सामान चेक कर लिया है। जितना भी सामान हमारे घर से गायब था वो सब कुछ इस बैग में है। इंस्पेक्टर साहब क्या मैं वंदना से थोड़ी देर अकेले बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, पर आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। आपको जो भी बात करनी है कर लीजिए, उसके बाद इन्हें जेल में बंद करना होगा हमें। इंस्पेक्टर साहब जिस लड़के के साथ इसने मिलकर चोरी की थी वो लड़का कहाँ है? आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, उसे भी हमने पकड़ लिया है। उसके पास से 50,000 रुपये मिले थे। वो वंदना के माता पिता के थे, वो भी उन्हें दे दिए हैं हमने। ये अच्छा ठीक है। वंदना तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? हमारे शादी को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, तुमने ये सब कुछ कर दिया। अब देखो हम अपने शादी के दूसरे ही दिन कहाँ खड़े हैं, पुलिस स्टेशन में। अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं था तो ये सब कुछ क्यों किया? ये सब कुछ शादी से पहले ही बता देती। अमन मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से मैंने तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर दी। बात ये नहीं है, मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था। तुमने मेरी और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अमन अब तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि मुझे माफ कर दो। तुम डाइवोर्स के कागज भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। ठीक है, उम्मीद है अब आगे हम कभी ना मिले। हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी जिंदगी खराब करनी थी उतनी कर ली।